मीनाक्षी नटराजन की किस्मत का फैसला दिल्ली नहीं भोपाल करेगा। राज्यसभा का टिकट भले दिल्ली से मिला हो, लेकिन संसद का रास्ता मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 विधायकों के वोटों से होकर गुजरेगा। कागजों पर सब कुछ साफ दिखाई देता है। बीजेपी के लिए 2 सीटें, कांग्रेस के लिए 1 सीट। लेकिन राजनीति में जो दिखता है, अक्सर कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव चर्चा के केंद्र में है। सवाल यह है, क्या मीनाक्षी नटराजन की यह राह वास्तव में इतनी आसान है, या फिर 18 जून से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा सियासी ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर दांव लगाकर सिर्फ एक राज्यसभा सीट भरने की कोशिश नहीं की है। यह फैसला पार्टी के भविष्य, नेतृत्व परिवर्तन और राहुल गांधी की राजनीतिक सोच से भी जुड़ा माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक नई चर्चा ने कांग्रेस खेमे की धड़कनें बढ़ा दी है। चर्चा इस बात की कि क्या बीजेपी आखिरी समय में तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा चुनाव सीधा मुकाबला बन जाएगा और फिर शुरू होगा असली खेल, वोटों का खेल, रणनीति का खेल और सबसे बढ़कर क्रॉस वोटिंग का खेल। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्रॉस वोटिंग कोई नया शब्द नहीं है। बीते वर्षों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब संख्या बल कुछ और कह रहा था और नतीजे कुछ और निकले। यही वजह है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायक होने के बावजूद पार्टी पूरी तरह निश्चिंत नहीं दिख रही। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं से संपर्क बनाए जा रहे हैं, विधायकों की नाराजगी पर नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ा प्रयास यही है कि वोटिंग वाले दिन कोई अप्रत्याशित घटना ना हो। क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, राज्यसभा चुनाव में हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं होती, वह राजनीतिक संदेश भी बन जाती है। अब जरा समय सीमा समझिए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 9 जून है, यानी अभी कुछ ही दिन बचे हैं जब तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अगर 9 जून तक बीजेपी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारती तो फिर मीनाक्षी नटराजन लगभग निर्विरोध राज्यसभा पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर बीजेपी ने आखिरी समय में कोई राजनीतिक दांव चल दिया तो 18 जून को मतदान होगा और फिर मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए सस्पेंस, नए गणित और नई रणनीति का गवाह बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट रख पाएगी? क्या जीतू पटवारी और उमंग सिंघार अपनी पूरी टीम को संभाल पाएंगे? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का अनुभव किसी संभावित संकट को टाल देगा, या फिर बीजेपी कोई ऐसा दांव चलेगी जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, राज्यसभा की यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली की संसद तक पहुंचने की लड़ाई नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भविष्य, उसकी एकजुटता और उसके नेतृत्व की भी परीक्षा है। और शायद इसी वजह से मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा सीट अब एक सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक थ्रिलर बन चुकी है। हीरो पे सवार त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा, सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।